स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं इसलिए नहीं लिखा है। अगर शरीर को देख करके लिखते हैं, अगर सुंदरता को देख करके लिखते तो आप जानते हैं हाथी कितना बड़ा होता है। वो स्वामी जी ने ये क्यों नहीं लिख दिया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। लेकिन इस मानव के शरीर में आने के बाद में मनुष्य को ये मालूम रहता है कि हमें क्या करना है। ये बुद्धि निश्चय करती है। आप ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर खेत में तुमने अगर गेहूं की फसल करी है तो गेहूं खाए के लिए मिलेंगे, कोई रोक ना सकता है। ऐसे ही उस मैया ने अपने पति से झूठ बोला, और जब झूठ मैया बोल गई भक्तों, उस मां को मरना पड़ा। और जब मैया मर गई और उसी समय भक्तों आज इस धुंधकारी का एक छत्र राज्य हो गया। और उसी समय इसने 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रखा। और जब वेश्याओं को रखा है, धीरे धीरे और समय व्यतीत हो, और जब समय व्यतीत हुआ है तो ध्यान रखना, कुछ समय के बाद में इसने सारा धन लुटा दिया, सब कुछ लुट गया। अब तो ये डकैती डालने लगा। अब तो जहां जाता है वहां पर डकैती डाल करके लाता है। एक दिन इसने डकैती डाली, बहुत सारा धन लाया वहां से चुरा करके, और जब धन को लेकर के आया है उसी समय भैया वो वैसे सोचने लगी, वाह इससे अच्छा मौका कहां मिलने वाला है। इतना धन लेकर के आया है, एक दिन वो होगा, ये तो मारा जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन हमें भी इसके साथ में कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या करें? तो 5 वेश्याओं ने मन बनाया इसको मार दो। और उसी समय लोग एक ने कहा ऐसा करो, आवे मंदरा के नशे में से 4 पैसे बांधोगी, दूसरी कान लगी हम ऐसा करें, दोधारा होगा, तलवार हाथ में इसकी गर्दन में मैं तलवार मार दूंगी। तीसरी कान लगी हम गड्ढा खोद के तैयार कर देंगे। चौथी कान लगी अगर ये चिल्लाएगा ना तो इसके मुंह में जलता हुआ अंगारा मैं डाल दूंगी। 5वीं कान लगी जो गड्ढा में गाड़ोगी, उसके बाद में रेड करके पैसे लीप करके एक सा कर दूंगी। ऐसा ही हुआ आजा। और उसी समय जब 5 वेश्याओं ने मत बना लिया, इसे मार डाला, और मारने के बाद में से गड्ढा खोद के गाड़ दो, और सारा धन लेकर के 9 2 11 हो गई। बोलो भक्त वर्ष भगवान की।